एक और बात बताएं कि सदर ट्रंप देखें कितनी तारीफें कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, आर्मी चीफ की भी। बहरहाल में हमारे प्रोग्रामों में गुज़िश्ता हफ्ते भी आई रिकॉल राना सनाउल्लाह साहब भी कह के गए कि आप लोगों का किरदार बड़ा पॉजिटिव रहा है इस पूरे इशू में, लेकिन खुल के कहते हैं क्रेडिट दें। अब जब सदर ट्रंप भी अगर तारीफ करने पर मजबूर हो गए पाकिस्तानी लीडरशिप की, तो आप भी कहें कि शाबाश प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या का नाबुदु व या का नस्तईन। देखिए, इस तरह है कि इसमें कोई शक नहीं कि ये जो टाइम पीरियड है इसमें पाकिस्तान को इंटरनेशनल जो आपका एरिना है उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट मिला है और उसकी जो कद है वो बहुत ऊंचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका अगर आप कहते हैं कि क्रेडिट मिलना चाहिए तो उसका ड्यू क्रेडिट तो फिर प्रॉब्ली फील्ड मार्शल साहब को ही देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का तो इसमें कोई खास हाथ होगा। ट्रंप साहब ने तो कहा है, उन्होंने तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर का नाम पहले लिखा हुआ है। देखिए, मैं सिंपल सी बात है, मैं ऑप्टिक्स देखता हूँ टेलीविजन पे जी। अगर मैं और अफनान जा रहे हैं और मैं जो मेन बंदा है उसके साथ मैं जा रहा हूँ और अफनान पीछे आ रहा है, तो इसका मतलब है मेरा ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी एज कम्पेयर टू अफनान, या अफनान आगे जा रहा है और मैं इसके पीछे जा रहा हूँ, तो इसका मतलब है ये उनके साथ वन ऑन वन बजा रहे हैं एंड आई एम जस्ट फॉलोइंग दैट। यू ट्राइंग टू इम्प्लाई कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपको पीछे नजर आए? नहीं, मुझे क्या हर जगह पे ये चीज़ नज़र आई है, बहुत जगह पे ऐसी चीज़ें नज़र आई, लेकिन खैर वो इट कुड बी वन आउट ऑफ दी वो चीज़ें एक क्लिक हो सकता है, तो उसका मैं, लेकिन जो मैंने देखा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। खैर एनीवे, आई विल स्टिल गिव देम द क्रेडिट। They are part of the government. They must be getting that credit. कितने जो if the there is a credit to the devil, then you know जरूर करना चाहिए। नहीं, मैं वैसे अंग्रेजी का मुहावरा है सर, वो है give the devil the devil ही बना दिया हमें। ये अंग्रेजी का एक वो है, वो उसको अब इसको ये लोग मसला ये ना कि उसको पूरी तरह लिटरली ट्रांसलेट करना शुरू कर देते हैं। नहीं, आपने भी वैसे चुन के वो मुहावरा ढूंढा। इंग्लिश में है ये चीज़, मैं क्या कह सकता हूँ, ठीक है ना, उसका वो है। लेकिन अब बात आ जाए थोड़ी सी चीज़। देखिए, इस तरह है कि ये लोग जब आए थे तो जीडीपी 6.2 था, आज 3 से कम है। जब ये लोग आए थे तो एक्सपोर्ट 31.8 बिलियन था, आज 30 से कम है। जब ये लोग आए थे तो टोटल डेट जो था वो तकरीबन 51 ट्रिलियन था, आज 80 के करीब है। जब ये लोग आए थे तो उसमें डॉलर जो था 178 था, आज 280 के करीब है। जब ये लोग आए थे 150 रुपये का पेट्रोल था, आज तकरीबन 400 का है। 150 रुपये में तकरीबन लेस देन 10% लेवी थी, आज 45% लेवी है, ठीक है। और उसकी वजह यह है कि इनके पास इनकम कोई नहीं है दिखाने के लिए, तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये उससे ले रहे हैं। और उसकी ये वजह है कि अगर आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री को देखें, लार्ज स्केल इंडस्ट्री पहले जब शुरू में ये लोग आए थे तो उसने डिप मारी थी माइनस में, उसके बाद वो तकरीबन 5.8% पे ग्रो किया। पिछले 1 साल में उन्होंने ग्रो किया, या पहले 9 महीनों में, पिछले 1-1.5 महीने में उसने तकरीबन ऑलमोस्ट 8.4 के लिहाज से डिप किया, तो माइनस में चली गई है। ने भी खबर लगाई हुई है, मैं ये ढूंढ रही थी, बता रहा हूँ ना, मैं उस लिहाज से बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो 22 मेजर जो आपकी कंपनीज है, इंडस्ट्रीज जो है ना, उनका ओवरऑल जो इंडेक्स है वो 100 से कम है। और ये अगर आप देखें, ये अब जो उनकी प्रोडक्शन है वो आज से 10 साल पहले से कम हो गई है। सो दुनिया आगे जा रही होती है, हम लोग पिछले 4 साल में 10 साल से पहले चले गए, नीचे चले गए। सो दैट मींस वी आर बिहाइंड 10 years नाउ व्हाट पाकिस्तान शुड बी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अच्छा इसमें थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं। हम लोगों ने सुना था जब ये लोग आए थे नए नए, ये अफनान कह रहा था कि जी हम लोगों के $100 बिलियन हमारे पास आएगा 1 साल के अंदर अंदर, और हम लोगों ने ये अच्छी बातें की हैं। और हम लोग स्केप्टिकल थे, लेकिन हम लोग ज़रा खामोश हो जाते थे कि यार ये अफलातून आ गए और सारे हो गए, फलाना हो गए। आज इन्हीं के जो हैं वो मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि $100 बिलियन पाकिस्तान से चला गया है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो खाली मार्च के महीने में 300% जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान से बाहर चली गई है, 300%, ठीक है। उसमें यह था कि $285 मिलियन एज अपोज टू $68 मिलियन जो कि पिछले साल इन्हीं दिनों में था। अच्छा, जब हम उस लिहाज से ओवरऑल देखना शुरू करते हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान की जो और ये अभी ये जो पेट्रोल का मामला है, सारी चीजें इसमें, और
जितना मर्जी आपके मोहल्ले में आप सब लोगों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे हो, हर एक Diplomacy मोहल्ले के में बारे में आपको आप, हाँ। अच्छा कर रहे हो, अगर आपके घर के अंदर लड़ाई है ना, आपके घर में सुकून नहीं है ना, तो फिर आप आगे जा नहीं सकते। बताएं जी अफनान साहब, घर इस में चीज सुकून के कब आएगा? इस चीज के लिए पाकिस्तान की, हाँ। देखिए जब पाकिस्तान की बात आई, चाहे वो पिछले साल मई में आई चाहे अभी आई, हम लोगों ने इनके साथ कंधा ब कंधा, क्योंकि मेरा इनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, मेरा मुल्क के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं वैसे डॉक्टर साहब मैं अर्ज करूं, आप बहरहाल बिल्कुल आप इसमें थे, मैं आई एग्री, मतलब मैं आपके इनफिरादी तौर पर आपकी बात कर रही हूं कि आपने बिल्कुल हमेशा नेशनल कॉज हो, आपने उसमें बड़ा एक आप बढ़ चढ़ के बात की है, बट इट डजंट अप्लाई टू द रेस्ट ऑफ पीटीआई, एटलीस्ट इन मार्का हक टाइम सर। नहीं उस वक्त उमर अयूब साहब के देखिए भी बयानात थे। मार्का हक में आपके जो ये ISPR ने भी पाकिस्तान के हर एक इंक्लूडिंग द सोशल मीडिया हर एक की वो तो तारीफ की एक्टिविस्ट थी। थे ना, वो बट आपकी पार्टी की जो लीडरशिप है, मेन आपके ऑपोजिशन लीडर उस वक्त सुन इसी बात उन्होंने नहीं, की थी। हर एक उसमें था। हमारा बाज चीजों में हम लोगों का ये था कि अगर आप जो कह रहे हो उसमें कुछ चीजों पे शायद हमारा इतराज ये था कि ये बेहतर हो सकता था। देखिए देयर इज ऑलवेज अ बेटर थिंग, ठीक है, हाँ, लेकिन जरूर हम लोगों ने अपना पूरा वजन हमने यहाँ तक कि उस दौरान में हमें यह कहा गया है कि इमरान खान ने एक ट्वीट नहीं की, जिसपे हम लोगों ने इमरान खान की ट्वीट्स निकाली थी कि जिसमें इमरान खान ने नेतन्याहू को और इंडिया को बाय नेम कहकर टेररिस्ट कहा गया था। और अच्छा, ये नेतन्याहू का जिक्र आ गया तो ये ख्वाजा आसिफ ने साहब ने भी अभी ट्वीट की हुई है, मैं उसको आपसे पूछूंगी, बट अफनान साहब ने विड्रॉ कर ली थी। नहीं, वो एक और की है, वो एक और की थी। अच्छा, क्योंकि वो अक्सर कुछ कह के ना फिर बाद में वो विड्रॉ कर जाते हैं। वो अभी पता नहीं करेंगे या नहीं। वो कह रहे हैं कि वो जेरूसलम पोस्ट ने कोई आर्टिकल लिखा है खान साहब के हक में ना, तो वो कह रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम एन इजरायली न्यूज़पेपर डिफेंडेड अ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन टेल्स यू अ लॉट। वो ये खैर ये वाली है, ये तो मेरा ख्याल है विड्रॉ नहीं करेंगे वो। एनीवे कायरा साहब ये हमारे साथ हैं, खुश आमदीद सर आपको। कमर जमान कायरा साहब, नाजरीन, पीपल्स पार्टीज स्टॉलवर्ट्स जॉइंस अस ऑन बोर्ड। ये मैं अफनान साहब से भी सवाल कर रही थी, आपसे भी पूछ लेती हूँ, बिकॉज डॉक्टर साहब, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ये फरमा रहे हैं कि आप चाहे जितना मर्जी आपके ताल्लुकात पड़ोसियों से अच्छे हों और दीगर घरों से आपके अच्छे ताल्लुकात हों, अच्छा तब तक नहीं लगता जब तक आपके अपने घर में सुकून ना हो। तो सर घर में सुकून कब आएगा? घर में तो सुकून ही सुकून है जी, इस वक्त तो सारी कौम बड़ी खुश है। हाँ, पीटीआई के दोस्तों का मसला यह है कि उनका पाकिस्तान इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो जाता है, और हमारी नजर में इमरान खान एक लीडर हैं, उनके कुछ मसाइल हैं, उनके खिलाफ कुछ केसेस हैं, और उनको कुछ शिकायत भी उस जमात को हैं, बिल्कुल वो भी अपनी जगह एक सदाकत है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत बड़ा पाकिस्तान है और पाकिस्तान के मसाइल हैं। हम सब ने इस मुल्क को लेके चलना है, तो इस वक्त मुल्क में तो शांति है, लोग इस वक्त खुश हैं और सारा आलम इसको सराह रहा है। अगर आप आज भी ये कहें कि नहीं हम नहीं मानते, तो आपका हक है।